मुजम्मिल, आज हम सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लें। ऐसे लग रहा है कि एक तरफ माइनस इमरान खान और दूसरी तरफ प्लस मियां नवाज शरीफ इस वक्त चल रहा है, लेकिन आज एक सदारत में बहाली की दरख्वास्त गई, वो तो मंजूर नहीं हो सकी। इनका जी हाई कोर्ट ने कहा है आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, मगर एक कानून तो आ गया है और चाहे वज़ीर कानून जो भी कहें उसमें गुंजाइश तो है मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने की। बिल्कुल है, और उसकी वजह यह है कि इससे पहले इस तरह की कानून साजी में जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था वो आरिफ अलवी साहब ही थे, या फिर PTI की अपनी जो डोमेस्टिक पावर थी जिसको वो आवाम को बाहर निकाल के प्रेशराइज़ करते थे। लेकिन अब सदर पाकिस्तान ने जब से साइन कर दी हैं तो सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब की भी दूरियाँ आरिफ अलवी साहब से मेंटेन होना शुरू हो गई हैं। उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, ये भी खबर सामने आई है। और वो शायद इसलिए नहीं दे रहे कि अब बिलाखिर जो पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले करवा रहे थे खान साहब उनसे, वो अब वो मज़ीद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद शायद एक्नॉलेज कर लिया उन्होंने कि अब मज़ीद इतना रूम नहीं है कि उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन अब प्लस नवाज़ की बात जो है उसमें तो मुझे लगता है कि वो 2017 में जो माइनस हुआ था वो होना चाहिए ही नहीं था। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी का रूल ये होता है कि अगर किसी सियासी लीडर ने कोई गलती की है, करप्शन की है, कोई भी जुर्म किया है जो कि फ़ौजदारी जुर्म नहीं है, तो उसका फ़ैसला अवाम वोट से करेंगे। और अवाम को वोट का राइट दिया इसलिए कि अगर आपको किसी सियासी लीडर का मुहासबा करना है, एहतसाब करना है, तो उसको वोट की ताकत से बाहर निकाल दें। लेकिन 70 साल से होता ये आ रहा है कि इससे पहले अवाम फ़ैसला करे, पहले ही कभी अदालत की दहलीज से, कभी किसी और तरह से निकाल दिया जाता है और इलेक्टेड लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है। यही हमने देखा 2017 में होते हुए, जिसके बाद से इंस्टेबिलिटी का एक दौर शुरू हुआ। बहुत लोग इसको बाय करते हैं इस बात को कि नहीं, उससे पहले जो हालात थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छे बुरे की बात नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ कंटिन्यूएशन का नाम है। अगर ये प्रोसेस चलता रहे कंटिन्यूसली तो फिर ये स्ट्रेंथन होता है। अगर इसको हर 3 साल बाद उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा, और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हुआ सारा, जिसको आज भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, हालांकि इमरान खान साहब ने जो अपनी पटिशन है उसके अंदर ये बात मान ली कि मरीम नवाज़ साहिबा के जो वालिद हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, इसीलिए वो बदला लेना चाह रही हैं, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सारे जो उनका मुकदमा लड़ते हैं इमरान खान साहब का, वो भी फिर एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके लीडर ने इस बात को मान लिया है कि जो नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली थी, ताहयात नाअहली थी, वो असल में गैर सियासी क़ुव्वतों की तरफ से हुई है, वो असल में इल्लेजिटिमेट है, तो उसके बाद में उनके कंधे पे बंदूक रख के जो भी लोग चला रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे एक्टिविस्ट हों, उनको सोचना चाहिए कि जिसके पीछे आप ये सब कर रहे हैं वो ख़ुद पीछे हट चुका है। तो ये सारी सूरत हाल में ये ताहयात नाअहलियाँ जो हैं ये डेमोक्रेसी को बेहतर नहीं करती, तबाह करती हैं, क्योंकि वोट बैंक डिस्ट्रॉय नहीं होते, वोटर वहीं रहता है। और अगर इनकी वापसी होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ये ऐसा अमल होगा जिससे सियासत को नुकसान पहुँचेगा। तो इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।